महादेव फल भंडार, और हम गए वहाँ स्कैन किए, सलीम निकला, फिर जावेद निकला। मेरे मन पे क्या गुजरे थे, संविधान इसकी सुरक्षा करेगा कि नहीं? जो ये आदेश पारित हुआ है, इस आदेश से हर एक धर्म के लोगों को बोला गया है कि आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी लोग हैं, हर लोग अपने दुकान के आगे जो आपका रियल नाम है वो नाम लगाने के लिए। तो हिंदू तो इस पर हाय-तौबा नहीं मचाया, क्रिश्चियन तो नहीं मचाया, पंजाबी तो नहीं मचाया, भाई मुस्लिम को इतना खतरा क्यों आ जाता है हर बात पे? हिंदू को हम भी तो शरबत पिलाएंगे। अब तुम शरबत पिला रहे हो तो समझ गए, बिल्कुल पिलाते हो तुम लोग शरबत, लेकिन शरबत में जो थूकते हो वो भी तो देखता है हिंदुस्तान। कभी संतरा पे थूक रहे हो, कभी कांवड़ यात्रा गंगाजल पे थूक रहे हो, कभी गाय माता का मांस काट के फेंक दे रहे हो कांवड़ यात्रा पे। नकली नाम से क्यों दुकान चला रहे हैं? नाम तो इनका कहते तो हैं मुसल्लम ईमान, जिनका नाम दूसरा, बिजनेस का नाम दूसरा है, अपने नाम से नहीं खोल पाते। वो बेईमान वाले हैं कि ईमान वाले हैं? अपने नाम से खोलो ना यार। नाम न रखने के पीछे का कारण क्या है? तमाम वीडियो जा रहे हैं, कोई थूक रहा है, कोई रहा है। तुम्हारे वो किताब में तो लिखा हुआ है भैया, हम तो तुम इस तरह से करोगे तो तुमको 72 हुर मिलेगी। तुम तो अपने लिए कमरे बुक कर रहे हो और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। जो कांवड़ का यात्रा का पथ है उसको लेकर एक निर्णय लिया गया है कि भैया जो भी दुकानें हैं वहाँ पर, फल की हो, चाहे किराना हो, चाहे कोई भी होटल हो, ढाबा हो, उनको रियल नाम अपने प्रदर्शित करने पड़ेंगे। वहाँ पर अपना नाम का बोर्ड लगाना पड़ेगा। इसी को लेकर जो है हायहत्या मचा रहा है एक समुदाय कि भैया हमें तो टारगेट किया जा रहा है। पहली बात तो पत्रकार महोदय, जो समुदाय इस पे हाय तौबा मचा रहा है वो लोग जाहिल बुज़दिल कायर लोग हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि जब ये कानून तो नहीं, जो ये आदेश पारित हुआ है, इस आदेश से हर एक धर्म के लोगों को बोला गया है कि आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी लोग हैं, हर लोग अपने दुकान के आगे जो आपका रियल नाम है वो नाम लगाने के लिए। तो हिंदू तो इस पर हाय-तौबा नहीं मचाया, क्रिश्चियन तो नहीं मचाया, पंजाबी तो नहीं मचाया, भाई मुस्लिम को इतना खतरा क्यों आ जाता है हर बात पे? तो सर आपको बता दें, इस देश में कहीं ना कहीं जो आप लोग रखते हो ना, आधार कार्ड कोई रखता है, कोई पैन कार्ड रखता है, कोई वोटर ID कार्ड रखता है, तो मुस्लिम इस देश के विक्टिम कार्ड रखते हैं। वो निकाल के खड़े हो गए कि मेरे पास एक विक्टिम कार्ड है, भाई मेरा नाम क्यों रखाएगा? भाई हिंदू को हम भी तो शरबत पिलाएंगे। अब तुम शरबत पिला रहे हो तो समझ गए, बिल्कुल पिलाते हो तुम लोग शरबत, लेकिन शरबत में जो थूकते हो वो भी तो देखता है हिंदुस्तान। कभी संतरा पे थूक रहे हो, कभी कांवड़ यात्रा गंगाजल पे थूक रहे हो, कभी गाय माता का मांस काट के फेंक दे रहे हो कांवड़ यात्रा पे। तो सर ऐसे के लिए वहाँ पे ये कहीं ना कहीं बैन किया गया। और दूसरी चीज़, जो कांवड़ लेके जाते हैं वो पूरे तरीके से शुद्ध रहते हैं, कोई तरीके से जो है निर्जला भी रखते हैं, कोई फास्टिंग भी रखते हैं, पूरा अपने आप को पवित्र रखते हैं। कई सारे लोग फास्टिंग में भी रहते हैं। अब वो कांवड़ यात्रा लेके अगर जा रहे रास्ते में और बीच रास्ता में उनको कोई थूका हुआ पानी पिला दे तो पूरा अपवित्र हो जाएंगे, पूरा उनका यात्रा असफल हो गया। तो बिल्कुल सही हुआ है। और दूसरी बात, ये लोग तो इतने बड़े मूर्ख है कि इन लोग को समझ नहीं आ रहा भाई मुस्लिम के लिए फायदा है। अब पूछिए कैसे फायदा है? सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम के लिए ही, हम लोग के लिए फायदा नहीं ज़्यादा। मुस्लिम के लिए फायदा ये है कि मुस्लिम, वो लोग कहते हैं हम लोग हलाल सर्टिफिकेट हर चीज़ खाते हैं, अगर हलाल सर्टिफिकेट नहीं खाए तो हम लोग का मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो भाई तुम्हारे लिए भी तो हुआ है। अगर तुम किसी अरुण के यहाँ खाओगे, राकेश के यहाँ खाओगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि वो लोग तो झटका खिलाता है। तुम पानी पियो, संतरा खाओ, मैंगो खाओ, जो खाना है खाओ, सब हलाल सर्टिफिकेट का खाओ, तो नाम जो लिखा रहेगा, जब तुम देखोगे आदिल, अब्दुल, खालिद, अंसारी, दिस डेट देखोगे, तुमको लगेगा भाई यहाँ हलाल सर्टिफिकेट वाला, यहाँ खाएंगे, तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, मेरा भी धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी बोले थे सबका साथ सबका विकास, उसी नारा को देखते हुए ये कंटेंट दिए कहीं ना कहीं कि आप लोग जाके अपने अपने दुकान के आगे नाम रखिए। और नाम रखने में क्या दिक्कत है सर? ये लोग कह रहे हैं कि नाम रखने में बहुत चुल मच रहा है इन लोगों को। तो आप एक बात बताइए, अगर तुमको नाम दिखाने में इतना दिक्कत हो रहा है तो पत्थर चलाने टाइम में तुम लोग क्यों नहीं नाम छुपाते हो? पत्थर चलाने टाइम में तो खुल के बोलते हैं हाँ अब्दुल ने पत्थर मारा, हाँ खालिद ने पत्थर मारा। और जब खुल के बस नाम बेचना है कि भाई हम यहाँ पे फल बेच रहे हैं, मेरा नाम अब्दुल है, तो अब इसको दिक्कत हो रहा है। तो सर ये लोग का मानसिकता कहीं ना कहीं गया हुआ है। लेकिन योगी जी जो काम किए, हम तो चाहते हैं हर एक जितने भी देश के मुख्यमंत्री है सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, सेम यही काम आप भी करिए, ताकि देश के हर एक स्टेट में जितने भी जो ये ऑटो वाले हैं, फल वाले हैं, सब के आगे उनका नाम लिखा रहे, ताकि हिंदू से सुरक्षित भी रहे और पवित्र भी रहे। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। अभी एक मुद्दा चल रहा है कि जो कांवड़ यात्रा है, उस यात्रा में जो हमारे कांवड़िए भोले के भक्त जो जा रहे हैं, देश के सनातनी जो जा रहे हैं, देश के मूल निवासी जो जा रहे हैं, वहाँ पर मेरे को लग रहा है 1 करोड़ व्यक्ति भारत के अंदर 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जल लेकर के आते हैं उस रोडों पे, उस मार्ग पे, उस रास्ते पर। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो उनका रिलीजन तो कुछ और है, लेकिन नाम कोई वैष्णु ढाबा, कोई लक्ष्मी ढाबा, शिवा ढाबा, कोई गणेश ढाबा, जिस तरीके से अभी भारत के अंदर टोटल 9 ढाबे जो वायरल हो रहे हैं सनातनी भगवानों के नाम से थे, अपने नाम से भी नहीं, व्यक्तिगत नाम से भी नहीं, भगवानों के नाम से ढाके 9 के 9 मुस्लिम ढाबे निकले, मुस्लिम मालिक निकले। और एक ढाबे में तो थूक करके खिलाया जा रहा था। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत भर के अंदर, चाहे वहाँ पर किसी की भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, वहाँ का जो विधायक है, MLA, पार्षद है, सरपंच है, कोई भी है भाई, जिम्मेदारी इनकी बनती है कि तुम्हारे इलाके के अंदर कोई भी इस तरह का गलत काम ना हो। अगर गलत काम होता है तो फिर वहाँ पर माहौल बिगड़ता है।
जब माहौल बिगड़ता है तो देश, ये माहौल जो है ना, तो फिर देश के ऊपर उंगली उठती है, फिर पार्टियों के ऊपर उंगली उठती है, फिर धर्म और रिलीजन पे बात आती है, फिर ये बात कुछ अलग रूप ले लेती है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ पर सिस्टम खराब होता है भाई साहब। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर कोई इस तरीके का गलत काम करेगा तो उसका कान पकड़ करके वहीं सुधारने का काम, ये देश का पक्का कट्टर सनातन ये काम करेगा भाई साहब। नकली नाम से क्यों दुकान चला रहे हैं? नाम तो इनका कहते तो हैं मुसल्लम ईमान, ईमान वाले हैं ना, तो इनको ईमान वाला कहेंगे कि बेईमान वाला कहेंगे? जिनका नाम दूसरा, बिजनेस का नाम दूसरा है, अपने नाम से नहीं खोल पाते, वो बेईमान वाले हैं कि ईमान वाले हैं? दोगला हैं कि सही हैं? दोगले हैं ना। तो दोगला भाई, एक जोगी जी दोगले आदमी को सही रास्ते पे ला रहे हैं कि अपने नाम से खोलो ना यार। नाम न रखने के पीछे का कारण क्या है? धोखा क्यों? अगर धोखा, जब नाम दूसरा काम दूसरा, तमाम वीडियो जा रहे हैं, कोई थूक रहा है, कोई रहा है, कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है भाई, वो देख, रोज वीडियो आते हैं यार, कितना गिनाऊं। विदेश में एक रेस्तरां में परोस दिया गया यार, और हम क्या करने जा रहे हैं? अपना पूजा। तुम्हारा आस्था है क्या उसमें? पूजा में हो तो बताओ। पिछले साल से लेकर लगातार हर साल कांवड़ यात्रा पे पत्थर बरसता है, पत्थरबाजी होती है। कौन लोग करते हैं? क्यों करते हैं? तुमसे हम सामान भी खरीदें और तुम हम पे पत्थर चलाओ, पत्थर भी खाएं। हाँ, अच्छा, तुम जब, एक बात बताओ, तुम्हें हलाल चाहिए, कॉस्मेटिक में भी, लिपस्टिक में भी, हर चीज़ में तुमको हलाल चाहिए। ये तो दोनों, एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, दोनों जब चलेंगे दोनों हाथ से बजेगा। तो वहाँ तो तुम जाते नहीं हो, तुमको हर चीज़ में हलाल चाहिए। तो भैया तुमको जब हलाल चाहिए तो हमको भी, हमारे लिए भी तुम हराम हो। तो भाई छुपाओ मत, खुल के आओ हमको और एक बात है, संविधान किसी भी व्यक्ति को खाने पीने रहने का, उसका अपना पसंद करने का अधिकार देता है कि नहीं? तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो संविधान लोकतंत्र, तो संविधान जब हमको देता है कि हमारा जो चॉइस होगा वहाँ हम खाएंगे, लेकिन तुम छुपा क्यों रहे हो? इसका मतलब तुमको छुपाता वही है ना जिसको डर रहता है। तुमको हमारे साथ गद्दारी करना है। तुम्हारे उस किताब में तो लिखा हुआ है भैया, हम तो, तुम इस तरह से करोगे तो तुमको 72 हुर मिलेगी। तुम तो अपने लिए कमरे बुक कर रहे हो और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। और एक तरफ तुम गंगा जमुना की बात करते हो। भैया गंगा जमुना की बात तब करो जब तुम सिस्टम में रहो। ये हमारा चॉइस है, मर्जी होगा तो हम जाएंगे, मर्जी होगा तो नहीं जाएंगे। बोर्ड लगा के रखो। तो जोगी जी ने जो किया या मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। बल्कि यह सिर्फ न केवल यह कांवड़ यात्रा में लगना चाहिए, बल्कि पूरे देश में यह जांच होना चाहिए। अच्छा, उस आदमी के ऊपर क्या गुजरती होगी यार कि हम बहुत श्रद्धा से अपना कोई सामान लेने, अगरबत्ती लेने, फूल लेने, अपना तीज त्यौहार में कुछ सामान खरीदने, और पता चला कि हाँ ये लिखा हुआ है शिवा फूल भंडार, महादेव फल भंडार, और हम गए वहाँ स्कैन किए, सलीम निकला, फिर जावेद निकला। मेरे मन पे क्या गुजरेगा? संविधान इसकी सुरक्षा करेगा कि नहीं? तो इसी संविधान की सुरक्षा के लिए तो जोगी जी इस काम को कर रहे हैं। देखिए, मैं तो खुद ही कम से कम 8 बार कावड़ ला चुका हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि ये कितना बड़ा आस्था का विषय होता है हमारे लिए, और ये कितनी बड़ी तपस्या है हमारे लिए। इसको वही चीज इंसान समझ सकता है जिसने अपने जीवन, अपना तन मन सब भोलेनाथ के नाम कर दिया और तपस्या में लीन हो। अगर आज योगी बाबा ने ये कार्य जो बनाया कि भैया नाम आप लिखो, क्योंकि देखिए इसके अंदर होता है कि अभी हाल ही में हम जितनी वीडियो देख चुके हैं थूकने वाली, इनकी अभी बाथरूम वाली, टॉयलेट वाली भी वीडियो आई, आम के ऊपर टॉयलेट किया जा रहा था यूपी में। तो ये हमारी आस्था का विषय है, इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको तो दंडनीय का पात्र है। अगर योगी सरकार ने ये डिसीजन निकाला तो आप लगाओ, आपको इसमें धो रहा है क्या? अगर किसी इंसान को लगेगा कि भैया ठीक है ये अपना रोजी रोटी के लिए कमा रहा है तो आपके पास आएगा, लेकिन आप अगर ज़मीनी स्तर पर देखेंगे ना तो इनके अंदर भी, जैसे मुसलमान भाइयों के अंदर सिया सुन्नी होता है, तो सिया ने अगर सुन्नी से कुछ मांगा तो उसको थूक के देते हैं, इनकी आपसी वो इतनी अनबन है। तो ये सोचिए हमारे लिए क्या होगा। तो ये बहुत ही सराहनीय काम किया योगी सरकार ने, और मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ के लिए आज से पहले ना पिछली सरकारों ने कभी सोचा होगा, ना किसी के दिमाग में इस तरीके की बात आई होगी, ना किसी भोले के भक्त ने यह सोचा होगा कि ऐसी सोच लेने वाला भी कोई चीफ मिनिस्टर यूपी के अंदर आ सकता है। मैं इसको बहुत ही सही फैसला मानूंगा। इसका कारण है कि ऐसी कई वीडियो आप लोगों के सामने आ चुके हैं कि रोटी पे थूका, आम पे थूका, इस पे थूका, उस पे थूका, ठीक है। ऐसे कर करके बहुत से मुसलमान ऐसे पकड़े गए हैं, जो लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, लगभग 6-7, ठीक है, जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो लोग इतने दिन की तपस्या करके कितने किलोमीटर कावड़ यात्री या पैदल चलते हैं, यह चीज़ किसी से छुपी तो है नहीं, व्रत करके आते हैं जल चढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके साथ अगर इस तरीके का कोई व्यवहार हो जाता है,
ठीक है, उनके साथ अगर ये झूठा कोई अगर वो कर देता है तो उनकी पूरी आस्था भंग हो जाएगी। आपके नाम लिखने के बाद भी जाएंगे आपके यहाँ खाने पीने, तो इसको आप कैसे कह सकते हो कि गलत एजेंडा है। लेकिन वो गलत एजेंडा वो था जो लोग नाम बदल के हिंदू के नाम का जो है बोर्ड चिपका के अपने दुकान पे और सामान बेचते थे, वहाँ पे जाके ये लोग कावड़ यात्री खाते थे। बाद में पता चलता था कि वो अब्दुल निकला, तो उनको बुरा लगता था और उनकी आस्था भंग होती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए योगी जी ने सही काम किया है और मैं उनका समर्थन करता हूँ। कावड़ यात्रा जो है वो धार्मिक अनुष्ठान है और उस अनुष्ठान के अंदर जो अपवित्र काम है वो नहीं होने चाहिए। और वहाँ पर ये टीटू बंटी वगैरह के नाम से बोर्ड लगे हुए हैं, पता नहीं लगता कि ये लोग जो हैं ये किस धर्म के हैं। जो प्रोडक्ट बेचते हैं हलाल के बेच रहे हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान में ये चीज़ों की परमिशन नहीं है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट हैं ये। तो जो योगी जी कर रहे हैं बिल्कुल कानूनी काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी के हित में कर रहे हैं। मेजॉरिटी के हित का मतलब ये है कि किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे। तो अगर नाम लिखने में आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब दाल में काला है। तो इसलिए जो करा है योगी जी ने बिल्कुल सही किया है और ऐसा ही अपेक्षित है। देखो योगी राज ने जो काम किया है वो कावड़ के लिए, जो कावड़ के लिए काम करा है। कावड़ एक आस्था धर्म की और सिर्फ बोले का वो है और इसमें पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसमें काफ़ी मीलों दूर दूर से लोग आते हैं, कावड़ लेने के लिए आते हैं, जाते हैं। अगर योगी राज ने ये कहा घोषणा कर दिया भाई जिन रास्तों से कावड़ आता जाता है उस रास्ते में जो भी दुकानदार हैं किसी भी प्रकार के रूप में वो अपना व्यवसाय करते हैं, तो उनको कम से कम अपना नाम दुकान पे नाम अपना होना चाहिए और किस चीज़ का काम करते हैं वो लिखना चाहिए उनको, जिससे कावड़ लोग हैं गलती से कहीं ऐसे जाके देखो शुद्धता की बहुत पवित्रता का चीज़ होता है कावड़ वालों का मान सम्मान। अगर उनको नहीं मालूम होगा कि ये कौन है, हिंदू है या मुसलमान है, ऐसे क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है, क्या ये व्यवसाय करता था, क्योंकि ये तो अपने समय के अनुसार व्यवसाय बदल लेते हैं ये लोग। तो मैं ये कहना चाहता था इसमें कोई बुराई क्या है, इसमें तो विपक्ष वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है इस बात का। जब ये व्यवसाय है इनको करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अब मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पर आप जैसे मीडिया वाले गए हैं, उन्होंने वहाँ जाकर चेक किया है उन लोगों से कि भाई तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है जो एक सरकार एक कानून लेके आई है, नियम लेके आई है कावड़ के टाइम पे, कहते हमको तो कोई विपत्ति नहीं है और हमें जैसा क्या हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो जो विपक्ष के लेता है उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ये एक सोचने वाला विषय है कि ये प्रोपेगेंडा करना विपक्ष का, क्या आगे इनको वोटों के लिए सहायता मिलेगी जब वहाँ खुद व्यवसाय करने वाले खुश हैं, नाराज़ नहीं हैं इस चीज़ से और वो चाहते हैं कि होना भी चाहिए, ये अंतर का भी पता लगना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी औधी राजनीति कभी आज तक हुई है या होगी, नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये फैसला बहुत ही बढ़िया है और मेरे को तो लगता है पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उस रोड पे यात्रा के लिए 11 साल से जा रहा हूँ, 2011 से जा रहा हूँ वहाँ पे मैं। और हम वहाँ जाकर गंगा माई के पवित्र वहाँ से उठा के गंगा जी, हम लोग एक चाय भी पीते हैं तो हमें स्नान करना पड़ जाता है। हम इतनी पवित्रता से वहाँ चल रहे हैं और हमें धोखा देख के आपने थूका हुआ खिला दोगे, ये कहाँ की मानसिकता है आपकी। हमने आपका ऐसा क्या गलत किया है। और आपको अगर कह दिया जाए भारत माता की जय जब तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये शंकर भगवान का नाम रख के तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब हर चीज़ अपने फ़ायदे के हिसाब से है। और मैं जो वहाँ से 250 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ और आपने मेरे को 1 मिनट में थूका पा, इसके कितने परिणाम चाहिए इनको। और आप गलत काम करने वालों के विपक्ष कैसे खड़े हो जाते हो साथ में, मुझे समझ नहीं आता। अखिलेश जैसे लोग वो थूक का हमें खिलाए वो ठीक, वो बहुत बढ़िया है। और हम उस चीज़ का अगर बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो तो हम गलत हो गए। जो विपक्ष है उसका काम तो पहली बात तो ये सनातन को ही ख़त्म करना है। जो आज का विपक्ष बैठा है वो तो चाहता है इस भारत से सनातन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र बने, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया की तरह भारत भी बन जाए। उनकी सोच तो बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको बताऊं, जब किसी का नाम से अब धार्मिक यात्रा है, कावड़ का मतलब क्या है, धार्मिक यात्रा चल रही है। अब एक बात बताओ मुझे कि वहाँ पर मीट प्रतिबंध होता है, अगर वो उसमें मीट मिला दें, क्योंकि मुसलमानों में तो लगभग मांस खाते हैं सभी, अगर और उस ये धार्मिक महीना होता है, इस धार्मिक महीने में वो कल को चोरी छिपे गाय का मांस ही मिला दें उसमें, आप क्या कर सकते हो, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये तो 100% करना बहुत ज़रूरी था, बहुत पहले ही करना ज़रूरी था। मैं तो ये कहता हूँ जो विपक्ष हाय हल्ला मचा रहा उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ ऐसे धिक्कार हिंदुओं को
उन हिंदुओं को भी धिक्कार है जिन्होंने कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए उनको।